Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a closed rigid container, 3 moles of gas A, 1 mole of gas B are mixed at constant temperature. If 1 mole of another gas C at the same temperature is introduced and all gases are considered to be non-reacting, then हमें 4 options given हैं regarding their pressures कि उनके पार्शियल प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा A और B के, या फिर टोटल प्रेशर जो है बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग गैस सी क्या आए। तो अब डिस्कस करते हैं हम इस क्वेश्चन को। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, की कॉन्सेप्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स विच स्टेट्स दैट इफ 2 और मोर गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, जो नॉन रिएक्टिंग हैं, दे आर एनक्लोज्ड इन अ वेसल, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर विल बी इक्वल टू, दैट इज टोटल प्रेशर जो है उसका दैट विल बी इक्वल टू जो भी जितने भी गैसेस हैं उन सब के पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल। तो ये एक्सप्रेशन टिल n नंबर ऑफ गैसेस जाता है, बट इस क्वेश्चन में हमें 3 गैसेस गिवन है A, B एंड C और उनके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, B एंड C, और इसमें भी हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट gases are non-reacting, they do not react with each other. Now if each gas is considered to be an ideal gas, then we can also apply the ideal gas equation which is given by PV is equal to nRT, and यहाँ से फिर P की वैल्यू क्या आ जाएगी, let's say हमारे पास PA जो है that will be equal to NA RT by V, likewise PB जो है that will be equal to NB RT by V, एंड सेम वे में PC जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू NC RT बाई V। अगर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं वी गेट द टोटल प्रेशर इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा RT बाई V इन ब्रैकेट NA प्लस NB प्लस NC। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी टोटल प्रेशर की। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए स्टेट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस ए एंड बी रिमेन अनइफेक्टेड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गैस सी। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही कहता है कि अगर कोई एक नई गैस इंट्रोड्यूस होती है किसी वेसल में विच इज नॉन रिएक्टिंग विद द गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वेसल, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो एडअप हो जाएगा टोटल प्रेशर में, बट उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा ए और बी पर। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन कि that remains partial pressure of gases A and B remain unaffected due to introduction of gas C। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पर, रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर्स बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ गैस C इज 3/5। तो हमें बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ गैस C ऑब्जर्व करना है कि टोटल प्रेशर कितना होता है। तो वी कैन राइट हेयर कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो बिफोर मिक्सिंग, एक तो टोटल प्रेशर वो देखना है, और एक हमें देखना है आफ्टर मिक्सिंग C। तो हमें इनको कंपेयर करना है एंड हमें इनके रेशियो निकालना है टोटल प्रेशर का बिफोर एंड आफ्टर C इज इंट्रोड्यूस्ड। तो C यहाँ पर क्या है कि हमने ऑलरेडी टोटल प्रेशर की वैल्यू पढ़ी है इस इक्वेशन से, तो ये आ जाएगी टोटल प्रेशर अगर हम बिफोर मिक्सिंग बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू RT बाई V, और यहाँ आ जाएगा NA प्लस NB, क्योंकि अभी तक C को मिक्स नहीं किया गया है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, RT बाई V इंटू NA। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A कितने गिवन है हमें, 3 मोल्स गिवन है, तो इसकी वैल्यू 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B 1 है, तो इट विल बी इक्वल टू 4 RT बाई V। अब आते हैं हम आफ्टर मिक्सिंग C पर, इसमें P टोटल कितना आएगा, आफ्टर मिक्सिंग C P टोटल विल बी इक्वल टू RT बाई V इंटू NA प्लस NB प्लस NC, क्योंकि यहाँ पर C भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो वी विल गेट द वैल्यू हेयर RT बाई V एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज 3, B इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज ऑल्सो 1। तो ये आ गया 5 RT बाई V। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, हमें रेशियो निकालना है बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग का, तो वी गेट द रेशियो P बाई P। ये तो है बिफोर एंड ये है आफ्टर। इनमें क्या रेशियो रहेगा, P बिफोर क्या था 4 RT बाई V एंड P आफ्टर क्या आएगा 5 RT बाई V। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, द रेशियो इज 4/5।
4/5 आंसर आया यहाँ पर, बट इसमें क्या गिवन है 3/5, तो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। अब यहाँ से हमें ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सी इज 20 एटमोसफियर। टोटल कितना है, लेट्स से 20 एटमोसफियर है बिफोर मिक्सिंग सी, तो ये वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ से, इट बिकम्स, ये यहाँ पर हमने क्या किया था 4 किया था, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें वी विल गेट द वैल्यू ऑफ RT/V इज इक्वल टू 5 फ्रॉम हेयर। तो अब हम देखते हैं कि आफ्टर मिक्सिंग सी क्या होता है। हमें RT/V की वैल्यू मिल चुकी है ऑलरेडी, तो आफ्टर मिक्सिंग सी क्या होगा, ये है P टोटल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है आफ्टर मिक्सिंग सी, तो P टोटल इज इक्वल टू हमने डराइव किया था 5 RT/V, तो RT/V की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो इट विल बी इक्वल टू 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 25 एटमोसफियर। तो हमारा ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अगर उसका प्रेशर जो है टोटल प्रेशर 20 था, तो आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, दैट विल बी 25, तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब हम देखते हैं डी करेक्ट है कि नहीं। इसमें क्या गिवन है, डाटा ऑफ ऑप्शन सी इज यूज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विल बी 5 एटमोसफियर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी जो है दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो इसमें क्या है फॉर्मूला में, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इज इक्वल टू NC, NC क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी दैट इज 1, और RT/V की वैल्यू हमने क्या निकाली है 5, तो इट इज इक्वल टू 5 एटमोसफियर। तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आवर करेक्ट ऑप्शंस आर A, C एंड D। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।